सो गाइज, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लीनिंग अप और इसका कोड है CLEANUP और डिफ़िकल्टी लेवल है इसकी इजी और प्री रिक्विसाइट है इस प्रॉब्लम की बेसिक लो। तो यार सबसे पहले चलते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है। सो यार स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हो पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो सिंपली प्रॉब्लम इतना कह रही है कि किसी किचन में बहुत सारे शेफ लोग थे और शेफ की जो नंबर्स है वो है 1 से लेके n तक। तो क्या क्या हुआ, उन लोगों ने अपना खाना वगैरह बनाया। शेफ ने कई सारे थे, उन्होंने खाना बनाया। फिर शाम हो गई या टाइम खत्म हो गया, उसके बाद अब बारी आई सफाई करने की। ठीक है, तो सफाई करने में बाकी सारे शेफ चले गए बट एक शेफ और उसका असिस्टेंट में लास्ट में 2 लोग बच गए। अब 2 लोग को क्या करना है, अब जिन लोगों ने भी काम किया है उन लोगों की साफ सफाई भी करनी है, जो भी उन्होंने बर्तन वगैरह छोड़ के रखा है तो उसकी साफ सफाई करनी है। और 2 लोग को करनी है, एक शेफ को और दूसरे उसके असिस्टेंट को। तो बेसिकली ये है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो प्रॉब्लम में n दी गई है। n क्या है कि 1 से लेके n तक मेरे शेफ हैं, या एक तरीके से 1 से लेके n तक जॉब हुई है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ एक हम लोग का शेफ है और उसका एक असिस्टेंट है, 2 लोग हैं ना। ये 2 चीज़ें ना। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज एक m वैल्यू दी गई है। m वैल्यू क्या है, m वैल्यू है कि ठीक है 1 से लेके n तक शेफ थे, काम वगैरह किया, लेकिन कुछ शेफ थोड़ा अच्छे थे और उन लोगों ने अपनी काम की जो सफाई थी वो खुद कर दी। ठीक है, तो अब m कुछ वैल्यू दी गई होगी, जैसे m की वैल्यू 3 या 4, सपोज दैट 3 है। तो उसके बाद क्या हुआ, m का एक एरे दिया गया है। ठीक है, m की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जैसे कि सपोज दैट 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया। इसका मतलब जो 2 नंबर वाला काम था, जो 3 नंबर वाला काम था, जो 5 नंबर वाला काम था और जो 7 नंबर वाला काम था वो उन लोगों ने पहले ही अपना क्लीन कर दिया है। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो ठीक है, पहले तो n 1 से लेके n तक था, फिर कुछ लोगों ने साफ सफाई कर दी और वो साफ सफाई m नंबर के बराबर है। नो, जितना बचा हुआ काम है उस बचे हुए काम में शेफ और उसका असिस्टेंट साफ सफाई करेगा। ठीक है, और कुछ सीन ऐसा है कि जैसे कि बचा हुआ काम है, जैसे मेरा 3रा नंबर का बचा हुआ काम है, 5वां नंबर का बचा हुआ काम है, 7वां नंबर का बचा हुआ काम है और 8वां नंबर का, 9वां नंबर का, 10वां नंबर का। सपोज दैट ये मेरे काम अभी बचे हुए हैं, यानी इसकी सफाई नहीं हुई है। तो शेफ क्या करेगा, जो सबसे लीस्ट इंडेक्स है शेफ वो वाला साफ करेगा। उसके बाद उसका असिस्टेंट क्या करेगा, उसका असिस्टेंट जो सेकंड लिस्ट है। उसके बाद शेफ वापस से सॉल्व करेगा, उसके बाद उसका असिस्टेंट, उसके बाद वापस से शेफ, उसके बाद उसका असिस्टेंट। तो बेसिकली हमें प्रिंट कराना है कि ये बताओ शेफ कौन कौन सा जो इंडेक्स है वो साफ करेगा और जो उसका असिस्टेंट है वो कौन कौन सा इंडेक्स साफ करेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, यहाँ पे आंसर जो शेफ का आंसर है, शेफ ने 3rd इंडेक्स वाले को साफ किया और 7 वालों को साफ किया और उसके बाद 9 वाले को साफ किया। ठीक है, और शेफ के असिस्टेंट ने क्या क्या साफ किया, 5th इंडेक्स वाले को साफ करा और 8th को और 10th को। तो सिंपल क्वेश्चन इतना है। तो अब एक काम करते हैं, जरा क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। और उससे पहले यार क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इनपुट वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो यार अब इनपुट को देखते हैं। इनपुट में क्या है, पहला तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है जो कि t है। उसके बाद क्या है, दो इनपुट है, एक n है एक m है। अब n और m क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो n है मेरा वो नंबर ऑफ जॉब्स है। ठीक है, 1 से लेके n तक। अगर n की वैल्यू 7 है, इसका मतलब 1 2 3 और ऐसे डॉट 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 7 तक, ये इतनी मेरी जॉब थी। उसके बाद m की वैल्यू है और m की वैल्यू में क्या है, m की वैल्यू के बाद एक एरे है जो कि m साइज का है। ठीक है, और m क्या बता रहा है, m वो नंबर है जो कि जो इंडेक्स की वैल्यू साफ हो गई है, मतलब जिन जिन शेफों ने अपना जो भी काम है वो सफाई कर दिया है। तो m की कुछ भी एरे होगी, जैसे m की वैल्यू सपोज दैट यहाँ पे देखो, अभी देखो एग्जांपल देखते हैं। तो यार यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा n है, ये मेरा m है और ये m जो साइज है उसका m साइज का एरे है, यानी 3 साइज का एरे है, यानी 2 इंडेक्स वाला, 4 इंडेक्स वाला, 1 इंडेक्स वाला। ये क्या हो रहा है, जॉब डन हो चुका है। तो यार सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं अब सोल्यूशन को फ्रेम कैसे करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी देखो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया, सबसे पहले 6 साइज दिया गया है। तो एक काम करते हैं, पहले तो 6 साइज का एक एरे बना लेते हैं और एरे यहाँ पे 7 साइज का बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स भी है और 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करी जा रही है। तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले एक 7 साइज का एरे बना लेंगे। तो यार हम लोग ने क्या करा, 7 साइज का एक एरे बना लिया 0 से लेकर 6 तक। और स्टार्टिंग में क्या करें, स्टार्टिंग में सब में 1 भर दें। 1 भरने का क्या मतलब है कि सारी जो भी जॉब्स हैं वो अभी डन नहीं हुई है, यानी ये इतनी नंबर ऑफ जॉब्स हमें करनी है। ठीक है, शेफ और
उसके असिस्टेंट को करनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सेफ एंड उसके असिस्टेंट को ये काम करना है। उसके बाद जब m साइज का मेरा एरे यहाँ पे दिया गया है, तो m साइज का एरे हमें ये बता रहा है कि कौन कौन से इंडेक्स की जॉब डन हो चुकी है। तो 2 इंडेक्स जॉब डन हो चुकी है, 4 इंडेक्स की और 1 इंडेक्स की। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि 2 4 1 में जो 1 भरा था अब हटा के वहाँ पे 0 भर देते हैं। 0 भरने का ये मतलब होगा कि 0 ये बताएगा कि आपका वो काम डन हो चुका है, या एक तरीके से उन जो सेफ लोग थे उन लोगों ने वो काम डन कर दिया है। तो 2 इंडेक्स 4 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करके 0 कर देंगे। तो 2 पे हम लोगों ने 0 कर दिया, 4 पे हम लोगों ने 0 कर दिया, और उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोगों ने 0 कर दिया। अब हमारे पास जो इंडेक्स बचा वो कौन सा बचा, एक तो 3 बचा, एक तो 5 बचा, एक तो 6 बचा। अभी देखो 0th इंडेक्स की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जानबूझ के 0th इंडेक्स को एक्सक्लूड करके रखा है और वन बेस्ड इंडेक्सिंग की बात यहाँ पे हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है इतना काम हो गया। अब इस एरे को हम लोग सॉर्ट करते हैं, मतलब छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ से लूप चलाएंगे और देखेंगे कि वो एलिमेंट जो अभी भी नॉन जीरो है, ठीक है, उस एलिमेंट को हम लोग भर लेते हैं सिंपली। तो एक काम करते हैं, जो इंडेक्स अभी तक 1 हुए हैं यानी अपडेट होने के बाद अभी भी 1 है, इसका मतलब वो काम हमें करना है और इस वाले को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, इस वाले को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 इंडेक्स आ जाएगा और उसके बाद 5 आ जाएगा और उसके बाद 6 आ जाएगा। अभी देखो इतना करने के बाद हमारा अप्रॉक्स सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो यार अब देखते हैं इससे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इससे आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सबसे पहला लीस्ट इंडेक्स है, ठीक है, जो सबसे लीस्ट इंडेक्स है वो सेफ काम करेगा, उसके बाद उसके अगला वाला उसका असिस्टेंट काम करेगा, फिर सेफ काम करेगा, फिर उसका असिस्टेंट काम करेगा, फिर उसका सेफ काम करेगा, यानी अल्टरनेट काम हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंटर रख दूं और उसे हर बार 2-2 बार मूव कराऊं और जो भी वैल्यू है वो मैं प्रिंट कराता चलूं, ठीक है, तो सिंपली मैं अगर ये थोड़ा छोटा एरे था, अच्छा 3 5 6, एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा बड़ा एरे ले लेते हैं ताकि हम लोग चीज़ें अच्छे से देख सकें। तो सपोज दैट अपडेट होने के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा होता है 3 5 6 7 9 11 13 और 15। सपोज दैट हमारा कुछ एरे ऐसा होता और हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये बताना है कि जो मेरा सेफ है और जो मेरा उसका असिस्टेंट है वो दोनों कौन कौन सी जॉब करेंगे और उन जॉबों को हमें प्रिंट कराना है। तो हमने क्या करा, हमने आई नाम का एक पॉइंटर ले लिया, उस पर भर दिया 0। ठीक है, तो मैंने एक व्हाइल लूप चला दिया और व्हाइल लूप चलाने के बाद मैं जितने भी आई हैं उन सबको प्रिंट कराता जा रहा हूँ। किसके लिए, सेफ के लिए। ठीक है, अभी देखो सेफ कौन कौन सी जॉब लेगा, ये वाली जॉब लेगा, ये वाली जॉब लेगा, ये वाली जॉब लेगा, ये वाली जॉब लेगा, बस इतना। ठीक है, और उसका जो असिस्टेंट है वो कौन कौन सी जॉब लेने वाला है, वो ये वाली जॉब लेने वाला है, ये वाली जॉब लेने वाला है, ये वाली जॉब लेने वाला है, ये वाली जॉब लेना है। तो आंसर जो आने वाला है, आंसर यहाँ आने वाला है 3 6 और उसके बाद 9 और फिर 13। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हमारी प्रिंट करानी है वो हमारी सेफ की प्रिंट करानी है और जो सेकंड लाइन प्रिंट करानी है वो उसके असिस्टेंट की प्रिंट करानी है। तो सेकंड लाइन में आने वाला है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 और उसके बाद 15। तो ये टोटल हमारा हो रहा है आंसर। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने 0 रख ली और आई को 2-2 बार मूव करा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जब तक आई की जो लेंथ है वो क्या हो, उसका जो साइज है, उसका जो टोटल साइज है उससे छोटा हो बेसिकली। या एक तरीके से मैं इसकी इंडेक्स अगर यहाँ पे बोलूँ कि n है लेंथ ऑफ क्या है, या n की जगह n तो मैं पहले भी ले चुका हूँ, यहाँ पे लेता हूँ साइज। अगर साइज है क्या है, लेंथ ऑफ दैट एरे, जो भी तुरंत एरे हमारा बना है, ठीक है, अगर ये है तो सिंपली साइज -1 के बराबर हो या फिर छोटा हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक व्हाइल कंडीशन लगाता हूँ और व्हाइल कंडीशन में मैंने क्या करा कि जो i की वैल्यू है ये क्या हो, लेस देन है या फिर इक्वल टू हो किसके, साइज -1 के। और साइज क्या है, इसका साइज, और साइज -1 क्यों किया गया, ताकि आखिरी इंडेक्स की बात मैं कर सकूं। और हर बार मैं क्या करूंगा, हर बार मैं प्रिंट करा दूंगा कि ये जो एरे है इसको अगर मैं ARR बोल दूं तो प्रिंट करा दो एरे के ith इंडेक्स को। ठीक है, और उसके बाद मुझे एक स्पेस चाहिए तो पाइथन में स्पेस ऐसे देते हैं, इंड इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सिंपली i की वैल्यू 2 से अपडेट करनी है। तो i = i + 2, क्योंकि यार सेफ पहले इसको लेगा
और उसके बाद इस 6 को लेगा, उसके बाद इस 9 को लेगा, मतलब पहला सेफ कर रहा है, फिर उसका असिस्टेंट कर रहा है, फिर सेफ कर रहा है, फिर उसका असिस्टेंट कर रहा है, फिर सेफ कर रहा है, फिर उसका असिस्टेंट कर रहा है, यानी एक छोड़ के जो मेरा सेफ है वो एक छोड़ के जॉब कर रहा है। तो सिंपल i की वैल्यू i+2, और जब ये while लूप खत्म हो जाएगा तब मैं एक प्रिंट लगा दूंगा। क्यों? ताकि जो ये लाइन है और ये लाइन है ये अलग अलग लाइन में आ सके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, i की वैल्यू 1 कर दूंगा और सेम तरीके का लूप चला दूंगा, क्योंकि अब मैं असिस्टेंट का सारा आइटम प्रिंट कराना चाहता हूं और असिस्टेंट का आइटम 5 है, 7 है, 11 है, असिस्टेंट का भी आइटम एक छोड़ छोड़ के है, पर शुरू कहां से हो रहा है? शुरू तो i=1 से हो रहा है। तो मैं सिंपल अगर असिस्टेंट का इसके बाद मैं कोड यहाँ पे अगर लिख दूं तो सिंपल while i की वैल्यू यहाँ पे भी सेम कंडीशन लेस देन इक्वल टू साइज -1, और उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा, क्या कराऊंगा, एरे ऑफ i, और एरे ऑफ i प्रिंट कराने के बाद मैं इंड करता हूं इसको भी स्पेस से, और उसके बाद i=i+2, ये मेरा अपडेशन हो गया, और सिंपल लास्ट में भी मैं प्रिंट कराता हूं ताकि जो अगला टेस्ट केस है वो भी नेक्स्ट लाइन में आ सके। तो अब यार मैं इस पूरे कोड को या पूरे प्रॉब्लम को मैं समराइज करके अगर एक बार आपको बताऊं तो सिंपल यार, सबसे पहले मुझे एक वैल्यू दी गई थी n, ठीक है, ओके, सबसे पहले वैल्यू दी गई थी एक n और एक m और एक m साइज का मेरा एरे। n का मतलब था कि 0 से लेके n तक, 1 से लेके n तक मेरी जॉब्स थी, ठीक है, और m साइज का एरे था जो जॉब मेरी डन हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने n+1 साइज का एक एरे बना लिया, ठीक है, n+1 साइज का एरे बन गया। सब में स्टार्टिंग में मैंने क्या करा, सब में स्टार्टिंग में मैंने 1 भर दिया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में सारी जॉब अभी हुई नहीं है, सारी अनडन है और मुझे इन सबको डन करना है। और उसके बाद जो मेरा m एरे है, m एरे को बारी बारी से मैंने ट्रेवर्स करा और इसकी जो भी मुझे इंडेक्स मिली, यानी वो इंडेक्स के काम हो चुके हैं, तो उस इंडेक्स पे मैं क्या करूँगा, 0 भर दूंगा। तो अब कुछ हो सकता है कि ये जो एरे है ये इसमें कुछ अपडेशन परफॉर्म हो, यानी उस इंडेक्स का काम हो गया हो। और यार याद रखो, जो 0th इंडेक्स है इसका हमें कोई काम नहीं, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। अब सपोज दैट यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता और सपोज दैट सेकंड इंडेक्स वाला काम हो गया होता तो यहाँ पे 0 भर गया होता, और सपोज दैट 4th इंडेक्स वाला काम हो गया होता तो यहाँ भी 0 भर गया होता, तो बचा हुआ कुछ ऐसा एरे होता। अब मैं इस टोटल एरे को ट्रेवर्स करूंगा और ये देखूंगा किस किस इंडेक्स का काम अभी तक नहीं हुआ है, और उस इंडेक्स को मैं एक अलग एरे में या अलग लिस्ट में या C++ कर रहे हो तो अलग वेक्टर में मैं भर लूंगा, जैसे कि यहाँ पे 1, 3, 5, ठीक है। अब ये काम टोटल बचा हुआ है, इन कामों को करना है। सेफ और असिस्टेंट दो हमारे पास बंदे हैं, ठीक है, और सेफ असिस्टेंट बंदे हैं, पहला अल्टरनेट काम ये दोनों कर रहे हैं और एक एक छोड़ के एक तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल एक लूप, 2 बार लूप चलाऊंगा, वाइल लूप। पहला लूप सेफ के लिए, यानी सेफ का सारा डेटा प्रिंट करा दूंगा, यानी 1 प्रिंट करा दूंगा और 5 प्रिंट करा दूंगा, और उसके अगली लाइन में मैं जो असिस्टेंट का है उसका डेटा प्रिंट करा दूंगा। तो मैं एक पॉइंटर रखूंगा स्टार्टिंग में यहाँ पे और एक एक बार i=i+2 ऐसे मूव करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक छोड़ना है हमें। उसके बाद मैं i=1 से शुरू करूंगा और वापस से i=i+2 ऐसे मूव करूंगा और सेफ के असिस्टेंट के लिए सारा डेटा प्रिंट करा दूंगा। तो यार ये था पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब एक काम करते हैं, चलते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ। सो हे गाइस, कोडिंग पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले यार, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर हफ्ते वहाँ पे कोडिंग के सॉल्यूशंस और लाइव सेशंस और ढेर सारे इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन वहाँ पे डिस्कस होते रहते हैं। ग्रेट, तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, तो यार अब हम लोग जल्दी से चलते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ। तो यार जैसा कि आप लोग कोड देख सकते हैं, कोड बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन करा था। पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, एक फॉर लूप चलाया और फॉर लूप के अंदर यहाँ पे इंट इनपुट है, यानी ये एक टेस्ट केसेस, जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है वो रिसीव कर रहा है, और फॉर लूप चल रहा है तो उतनी बार हमारा टेस्ट, उतनी बार रन होगा ये लूप और उतनी बार हम लोग नए नए इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद मैंने n, m क्या कराया, n, m वैल्यू इनपुट कराई, जहाँ पे n है कि नंबर ऑफ जॉब्स है जितनी, और m वो m साइज का वो एरे होगा जो नंबर ऑफ जॉब्स जो कि डन हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने मेन और आंसर नाम का 2 यहाँ पे लिस्ट बना लिए। मेन स्टार्टिंग वाली जो लिस्ट थी जो सबसे मेन थी, जिसमें सब में 1 भरा हुआ था, ठीक है, और उसका साइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग n+1 है। और आंसर मैंने अभी एम्प्टी लिस्ट बना ली है, बाद में देखेंगे किस लिए। उसके बाद जो m साइज का मुझे एरे था उसे मुझे इनपुट भी कराना था, तो यहाँ पे डन नाम का एक लिस्ट बना है जिसमें सारा इनपुट हो रहा है कि कौन कौन सी जॉब्स डन हो चुकी हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने आइटम में डन में से एक एक आइटम निकाला ताकि मैं चेक करूं कि कौन कौन से इंडेक्स वाली जो जॉब है वो डन हो चुकी है।
और उस इंडेक्स पे मैं जो मेन एरे है, जो मेन मेरा लिस्ट है, उस पर मैं अपडेट करूंगा, अपडेट करके 0 कर दूंगा, यानी ये जॉब डन हो चुकी। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जो मेरा ये वाला मेन वाला एरे है ये अपडेट हो चुका होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेन में से जो अभी तक 1 है उस इंडेक्स को निकाल लूंगा, जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी। और मैं 1 से इंडेक्स चला रहा हूं क्योंकि मुझे 0 वालों का कोई काम नहीं। और मैंने चेक कर लिया कि अगर मेन के जिस इंडेक्स पे अभी भी 1 है, यानी उस इंडेक्स का मुझे काम है, और वो इंडेक्स में आंसर नाम की लिस्ट में भरता जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 9, 12, 15, ऐसे कि जो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, यानी जो जॉब अभी भी अनडन है। ठीक है, उसके बाद सिंपल, उसके बाद कुछ था ही नहीं। मैंने i=0 से ये जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है ये सेफ के सारे जॉब को प्रिंट करा रहा है, और जो दूसरा ये व्हाइल लूप के अंदर प्रिंट लगा हुआ है ये उसके असिस्टेंट के सारे जॉब को प्रिंट करा रहा है। और यहाँ पे i की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 0 रखी है और i की वैल्यू 2 बढ़ाता जा रहा हूँ, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 रखी है, इसको भी 2 बढ़ाता जा रहा हूँ। और प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे इंड इक्वल टू स्पेस लगा रखा है ताकि हर जो प्रिंट के बाद है वो नेक्स्ट लाइन में ना आ जाए। ठीक है, यानी पूरा सेफ का सेम लाइन में है और उसके बाद जो उसका असिस्टेंट है उसकी भी सेम लाइन में है, और हर इस लाइन के बाद मैंने प्रिंट लगा रखा है ताकि जो नई लाइन है वो अगली लाइन में है। और यहाँ पे भी मैंने प्रिंट लगा रखा है ताकि जो नया टेस्ट केस है उसका जो भी आइटम, जो भी सामान हो वो सब नीचे लाइन में है। तो यार ये था हम लोग का पूरा कोड। तो यार अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोडिंग पार्ट समझ में आई है, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो या भी कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि हम लोग सॉल्व करें, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करना। तो यार मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।